हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल जिसका नाम है पोयम पोयम। इस चैनल में हम लोग जो है पोयम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं जो पोयम रोड साइड स्टैंड का एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट वाइज करके दे रहा हूँ। पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में मैंने जो अभी तक मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो जो सेवन्थ पार्ट जो दिया था एक्सप्लेनेशन इससे पहले हिंदी में, उसका जो लाइंस थे ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। उसके बाद जो है उसके बाद की आगे की लाइंस में लेकर आया हूँ। ये पार्ट 8 है। पार्ट 8 में जो है ये लाइंस है, एंड अनदर टू आस्क दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट दे हैडंट नन डिडंट इट सी। एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas, they couldn't they hadn't none didn't it see। तो ये जो मैं इसको जो है ना मैं दो दो लाइन करके एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। पहली दो लाइन है एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas। जो है इसमें जो पोएट कहते हैं कि कुछ लोग तो आते हैं ये पूछने के लिए कि क्या पेट्रोल मिलता है रोड साइड स्टैंड पर, जबकि वो देख रहे होते हैं कि रोड साइड स्टैंड के सामने जो सामान रखा हुआ है वो देखने के बावजूद भी एक दो बार फालतू में ही पूछने के लिए चले आते हैं कि क्या उनके पास पेट्रोल मिलता है। जब वो सब्जियां बेच रहे हैं, जब वो फल बेचते हैं, छोटे मोटे सामान बेच रहे हैं, तो पेट्रोल वो कैसे बेचेंगे, ये सोचना चाहिए। तो अगली लाइन में पोएट ने कहा है दे कुडंट, वो बेच भी नहीं सकते, दे हैडेंट, उनके पास है भी नहीं, नन, ऐसा कुछ पेट्रोल, गैलन ऑफ गैस है भी नहीं। गैलन ऑफ गैस मतलब कि पेट्रोल, डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता। लोग इन रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकते, कभी कभी इन ठिए वालों से ये पूछते हैं कि क्या वो गैलन ऑफ गैस बेचते हैं। पेट्रोल को गैलन ऑफ गैस कहा है पोएट ने क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है जब वो गाड़ी से रोड पर गाड़ी से जा रहे होते हैं कहीं। इन शहरी लोगों को रास्ते पर जाते हुए इसलिए मजबूरी जाते हैं, और इन मजबूरी में ये क्वेश्चन एक बार पूछने का मन कर जाता है कि चलो देख लेते हैं क्या पता पेट्रोल इनके पास मिल जाए। तो उसके बाद जो है वो इन रोड साइड स्टैंड से लोग पूछते हैं कि क्या इनके पास पेट्रोल है। अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। उसके बाद पोएट कहते हैं इस पर नाराज़ होकर दिस क्रॉसली का मतलब होता है पोएट नाराज़ हैं और मतलब कि मजाक उड़ा रहे हैं उस पूछने वाले का जो पेट्रोल के बारे में उस रोड साइड स्टैंड से पूछ रहा है कि भाई पेट्रोल रखते हो क्या। तो कवि इस पर मजाक उड़ाते हुए, नाराज़ होते हुए कहते हैं कि क्या इन शहरी लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि एक किसान जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फल या सब्जी बेच रहा है वो गैलन ऑफ गैस कैसे बेच सकता है। क्या ये शहरी लोग इन रोड साइड स्टैंड का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि गैलन ऑफ गैस नहीं बेच रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स दो लाइन का एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद जो दो लाइन है उसके मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल इज़ गेन, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल इज़ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। कंट्री मनी यानी कि जो कंट्री मनी का मतलब है जो भी पैसा है शहर के लोगों के पास, तो शहर के लोगों के पास जो पैसा है वो पैसा किसी काम का नहीं है। द कंट्री स्केल इज़ गेन, कंट्री स्केल मतलब कि सभी को कंट्री स्केल पर नहीं ला पाया है वो पैसा, मतलब कि शहर के कुछ अमीर लोगों के पास जो पैसा है वो सभी को बराबर मिल जाए तो कंट्री स्केल इज़ गेन, कंट्री का स्केल गेन हो जाएगा, मतलब कंट्री जो है एक जैसी हो जाएगी और पैसे वाले लोग हो जाएंगे। तो ये कहता है कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल इज़ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। और कंट्री मनी का जो शहर का पैसा है वो कंट्री स्केल तक नहीं पहुंच पा रहा है। कंट्री स्केल यानी कि जो शहर के एक लोगों के पास वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ एक लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ एक लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है। तो ये पोएट कहना चाहते हैं कि क्यों ना हो कि सबके पास थोड़ा थोड़ा सबके पास हो, इतना तो ज़रूर हो कि उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके। तो उसके बाद कहते हैं द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिट मतलब होता है कि जो रिक्वायर्ड ज़रूरी चीज़ जिसकी ज़रूरत है,
द requisite लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। जो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी कि जो खुशी, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है कि अच्छा हो जाना, हालात अच्छे हो जाने, यानी कि कंडीशन बेटर हो जाना। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, द requisite लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। जो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट होना चाहिए, हालात अच्छे होने चाहिए, कंडीशन बेटर होना चाहिए पैसा आने के बाद शहर का, मगर वैसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। हैज़ नेवर बीन फाउंड, जी नहीं, कहते हैं ना, नो नो इन कंट्री मनी, जी नहीं इन रोड साइड स्टैंड वालों को इतना भी शहर का पैसा नहीं पाता मिलता कि इनके जीवन की मूलभूत आवश्यकता पूरी हो सके। वह ये गरीब ठिए वाले पूरा भी नहीं कर पाते। इनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वह भी कभी कभी पूरी नहीं कर पाते। जो रिक्विजिट लिफ्ट आना चाहिए वो इनके रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में, वो भी देखने को नहीं मिल रहा। तो ये 2 लाइंस का जो है ये मीनिंग था, 2 लाइंस का एक्सप्लेनेशन था दोस्तों। 2 लाइंस का एक्सप्लेनेशन था, उसके बाद की मैं 3 लाइन का बाद में जो 3 लाइन है ये द रिक्वेस्ट 2 लाइन और है, उसके बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। Or so the voice of the country seems to complain, I can't help owing the great relief it would be. I can't help owing. So or so the voice of the country seems to complain, I can't help owing to great relief it would be. So the voice of the country seems to complain, आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। अब पोएट कहते हैं कि यही गांव के इन लोगों का कंप्लेन है शहर से, शहरी लोगों से, सरकार से, कि जब ये शहर में आते हैं और छोटी मोटी दुकान लगाकर कमाना चाहते हैं पर इन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती। अब पोएट कहते हैं इस बात से कि मैं इनकार नहीं करता कि क्या कोई ऐसा तरीका है ताकि इन्हें एक ही झटके में लिखा है ना कि सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। तो एक ही झटके में गरीबी तबके से इन गरीबों को पेन से बाहर निकाला जा सके। इसके बाद की लाइन जो है, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर, ये रहा, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो ये कहते हैं कवि कि ताकि इन्हें एक ही झटके में, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही झटके में इस गरीबी से, इनको गरीब तबके को इस गरीबी के दर्द से, इस गरीबी के पेन से बाहर निकाला जा सके। तो इसके बाद की लाइन जो थी, मैंने इसमें था नहीं तो अगली स्लाइड में था, तो टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। इसकी जो इस स्लाइड की एक ही लाइन है, आगे की 3 लाइन में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो पोएट कहते हैं कि मैं अपने आप को ये सोचने से नहीं रोक पाता, ये लिखा है ना, आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट, और उसके बाद मैं सोचने से नहीं रोक पाता, आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। पोएट कहते हैं कि मैं अपने आप को ये सोचने से नहीं रोक पाता, क्या कोई रास्ता इनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ सकता है, यानी कि जो सभी जैसे हैं, सभी के पास पैसा है वैसे ही इनके पास भी कभी पैसा होगा। मैं ऐसा सोचने से अपने आप को नहीं रोक पाता, मेरे दिमाग में ये ख्याल आ ही जाता है। इन लोगों को एक ही बार में इस पेन से निकाला जा सके तो कितना अच्छा होगा। यहाँ ये पोएट की विश है, ठीक है, ये पोएट की विश है। तो ये पोएट कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन जो है इनकी यही है कि इनको जो है वो पैसा नहीं मिल रहा जो ये कर रहे हैं, उनका मेहनताना फल नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये जो है दिन भर बैठे रहते हैं रोड साइड स्टैंड वाले लगाकर, इनसे कोई सामान नहीं खरीदता, इन गरीबों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और पोएट कहते हैं कि मैं इनके बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक सकता। और पोएट ये भी कहते हैं कि टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, मतलब कि इस जो दर्द है इनके जीवन में उनसे बाहर निकालना, जो भी पेन है, गरीबी का दर्द है, उनसे बाहर निकालना चाहता हूँ मैं। तो ये पोएट कह रहे थे। तो पोएट जो है उसके बाद जो है, टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन एंड देन नेक्स्ट डे आई केम बैक इनटू द सेम। उसके बाद जो है ये लाइन्स है, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई come back to into the same, I wonder how I should like you
टू कम टू मी। ठीक है, उसके बाद जो है आई वंडर एंड देन नेक्स्ट डे आई कैम बैक इन टू द सेम, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। मैंने जो है इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था दोस्तों, तो 9 पार्ट्स की जगह मैं इसको आज 8 पार्ट में ही ख़त्म कर दे रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मैं इसको आज ही 8 पार्ट में ही ख़त्म कर दूँ। तो ये पोएम लास्ट है, लास्ट लाइन पोएम की ये है कि आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो पोइट कहते हैं कि एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम। पोइट जो है ये सोचते हैं, उनकी जो विश है कि अगर सरकार जो है मदद करे तो गरीबों को जो है फ़ायदा हो और वो भी मतलब कि इतना पैसा तो कमाई लें कि उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं पूरी हो जाए। मगर ये उनकी जो ख्याल है, वो जो विश है, जो कि उनका डिज़ायर है, जब वो रियल दुनिया में आते हैं, जब रियल दुनिया को देखते हैं, रियलिटी में देखते हैं, तो उनके ख्याल एकदम से गायब हो जाते हैं। इसमें लिखा है ना कि एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम। जैसे ही मैं रियल दुनिया में आता हूँ, रियलिटी में आता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता और ना ही होगा आगे आने वाले भविष्य में। जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा और जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा, ये कवि कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम। अब पोइट कहते हैं कि जैसे ही मैं इस रियलिस्टिक और सेल्फिश वर्ल्ड को देखता हूँ, वैसे ही मेरे होश ठिकाने पर आ जाते हैं, इसमें ये लिखा है एंड देन द नेक्स्ट डे आई कम बैक इन टू द सेम। और साथ ही पोइट कहते हैं कि मुझे इस बात पर ताज्जुब है, यानी कि आश्चर्य आश्चर्य होता है कि मैं यह सब क्यों सोचता हूँ, मैं फालतू की इनके बारे में क्यों सोचता हूँ, इन गरीब लोगों के बारे में क्यों सोचता हूँ। मैं क्यों ना अपना फ़ायदा देखूँ कि लोग मेरे पास आएँ और मैं उनके दुख को दूर करूँ। पोइट ऐसा भी सोचते हैं कि क्या काश ऐसा हो सकता कि पोइट के पास सब जाते और पोइट उनका दुख दूर कर पाते। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, ये मैं कभी कभी आई वंडर का मतलब होता है मैं आश्चर्य करता हूँ, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। और कोई बताए कि ये जो सिंपैथी है से सिंपैथी के कारण जो दुख मेरे मन में आता है उसे कैसे दूर करूँ। ये लास्ट लाइन में लिखा है एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। अगर और कोई बताए कि ये जो सिंपैथी से दुख मेरे मन में आता है बार बार, ये कैसे दूर करूँ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। उनका ये पोइट के अंदर का जो है पोइट के अंदर की भावना है। तो दोस्तों ये जो पोएम है मैंने सोचा था 9 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, मगर मैंने 8 पार्ट्स में ही डिवाइड करके इसको जो है हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये लास्ट पार्ट था इस रोड साइड स्टैंड पोएम का, जिसके की पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें बहुत सारे जो है आपका जो है लिटरेरी डिवाइस, पोइटिक डिवाइस है, वो आप जो है देख कर जो है इसके बारे में अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि लिटरेरी डिवाइस भी बताएं इस पोएम में कितने हैं, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लिटरेरी डिवाइस के लिए एक साथ लगातार बताना जो है उसमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं लिटरेरी डिवाइस बताऊंगा तो मीनिंग बताने में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कब मीनिंग बोलना है, कब लिटरेरी डिवाइस बोलना है। तो इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी में इसका मीनिंग ही बताया, एक्सप्लेन किया। तो ये चैनल आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो ये पोएम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको किसी पोएम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखकर मुझे जो है कह सकते हैं और मैं उसकी हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और अगर ये भी चाहते हैं कि हर पोएम के लिए अलग अलग लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस का अलग वीडियो बनाया जाए, तो मैं हर पोएम का अलग अलग लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस का वीडियो बना दूंगा। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में ऐसा बोलेंगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।